everyone, welcome to Dear Coding and welcome to the brand new course of C programming. Write a C program to find sum of digits of a 5-digit number. एक 5-digit नंबर के सभी डिजिट्स का सम निकालने का एक C प्रोग्राम बनाओ। आइए इस C प्रोग्राम का सैंपल आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले यूजर से एक 5-digit नंबर एंटर करने को कहा जाएगा। एंटर ए 5-digit नंबर। यूजर कोई भी 5-digit नंबर एंटर करता है। मान लीजिए यूजर ने एंटर किया 35,678। फिर यूजर ने एंटर प्रेस किया। फिर इस सी प्रोग्राम ने इस नंबर के सभी डिजिट्स को ऐड किया और एक आंसर बताया 29। चलिए इस नंबर के सभी डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं क्या वाकई में 29 आता है। 8 + 7 15, 15 + 6 21, 21 + 5 26, 26 + 3 29 और इस सी प्रोग्राम ने भी यही आंसर बताया है। चलिए अब हम इस सी प्रोग्राम को बनाते हैं। मैंने VS कोड ओपन कर लिया है और सबसे पहले हम एक सी फाइल क्रिएट करेंगे। एक्सप्लोरर टैब को आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद हम एक न्यू सी फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल। इस सी प्रोग्राम का नाम हम दे सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 5-digit नम .c और ये हमारा प्रोग्राम नंबर 12 है, P12। फाइल का नाम लिखने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे और ये फाइल वर्कस्पेस में ओपन हो जाएगा। एक्सप्लोरर टैब को क्लोज कर देते हैं और सबसे पहले मैं कमेंट ऐड करूँगी। कमेंट में मैं प्रोग्राम का टाइटल, ऑथर और डेट लिखूँगी। C program to find sum of digits of a 5-digit number. Author वंदना और date 30 December 2022. Has include stdio.h int main। अगर आपने कभी एक भी C प्रोग्राम बनाया होगा तो आप इस मेन फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली जानते होंगे। कर्ली ब्रेसेस, रिटर्न 0। आउटपुट में सबसे पहले यूज़र से हमें एक नंबर इनपुट करवाना है, तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उस वेरिएबल में इस नंबर को आगे जाकर स्टोर करवाएंगे स्कैनफ फंक्शन की मदद से। इंट नंबर और डिजिट्स का सम स्टोर करवाने के लिए हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ये भी एक इंटीजर वेरिएबल ही होगा, तो इंट सम। स्टार्टिंग में हम सम में 0 स्टोर कर देंगे। सम इज इक्वल्स टू 0। यूज़र जो 5-digit नंबर एंटर करेगा उसमें से हम लास्ट से एक एक डिजिट निकालते जाएंगे। जैसे पहले 6 निकालेंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 2 और फिर 9 और फिर 3 और इन डिजिट्स को सम वेरिएबल में ऐड करके सम वेरिएबल में ही स्टोर करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले लास्ट से हम 6 डिजिट निकालेंगे और 6 और 0 को ऐड करेंगे। 0 + 6 6 ही आएगा। फिर इस 6 को सम वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। अब सम वेरिएबल में 0 नहीं रहा, अब उसमें 6 स्टोर हो गया है। ऐसे ही अब हम लास्ट सेकेंड डिजिट यानी 4 निकालेंगे और 4 को 6 में ऐड करेंगे। 6 + 4 10, तो अब सम वेरिएबल में 10 स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही अब लास्ट थर्ड डिजिट यानी 2 निकालेंगे और 2 + 10 यानी 12, मतलब सम डिजिट में अब 12 स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही अब लास्ट 4 डिजिट निकालेंगे 9, 12 + 9 हो गए 19, सम वेरिएबल में अब 19 स्टोर हो जाएगा। और फिर फाइनली 5th डिजिट यानी 3 बचेगा। फिर 3 को 19 में ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा 22। सम वेरिएबल में फाइनली 22 स्टोर हो जाएगा। फिर बस इस नंबर का सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट हो गया। अब हम इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। ओके, तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो ज़रूर लगा होगा कि आगे हम प्रोग्राम में अब क्या लिखने वाले हैं। स्क्रीन पर सबसे पहले यूज़र से एक 5-digit नंबर एंटर करने को कहा जाएगा। एंटर ए 5-digit नंबर। printf एंटर ए 5-digit नंबर। अब यूज़र कोई नंबर एंटर कर पाए इसलिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। स्कैनफ फंक्शन में हम 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे।
फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है डबल कोट्स %d और दूसरा आर्ग्यूमेंट है एम्परसेंड नंबर। पहले आर्ग्यूमेंट से यानी डबल कोट्स %d से यूज़र स्क्रीन पर नंबर इनपुट कर पाएगा और दूसरे आर्ग्यूमेंट से स्कैनफ फंक्शन को हम नंबर वेरिएबल का एड्रेस दे रहे हैं। एम्परसेंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ये एक वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। स्कैनफ फंक्शन यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट को कंप्यूटर मेमोरी में जाकर इस एड्रेस पर स्टोर कर देगा। और फाइनली %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इंट के लिए हम %d यूज़ करते हैं। अब हमें नंबर से लास्ट डिजिट रिमूव करना है। इसके लिए हम इस नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे और 10 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट आएगा 3924 3924 और रिमाइंडर आएगा 6। रिमाइंडर को हम सम वेरिएबल में ऐड कर देंगे और सम वेरिएबल में ही स्टोर कर देंगे। ओके, पर पहले हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए हम सी में कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो हम लिखेंगे नंबर %10। रिमाइंडर को हमें सम वेरिएबल में ऐड करना है और सम वेरिएबल में ही स्टोर करना है। ओके, तो लास्ट डिजिट का काम तो हो गया। अब हमें लास्ट से सेकेंड डिजिट चाहिए। तो अब हम नंबर वेरिएबल में 39246 की जगह क्वोशिएंट यानी 3924 स्टोर करेंगे। तो फिर से हम नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ करने से हमें क्वोशिएंट मिलेगा। फिर हम इस क्वोशिएंट को नंबर वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। ये दोनों काम हमने किसके लिए किया? लास्ट डिजिट के लिए। अब ऐसा सेम काम ही हमें बाकी चारों डिजिट्स के लिए भी करना है। तो अब हम इन तीनों लाइंस को डुप्लीकेट कर लेते हैं। पहले इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट करेंगे और फिर अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर देंगे। ऐसा 4 बार करेंगे। 1 2 3 4। ये हमारा लास्ट सेकेंड डिजिट के लिए है यानी 4। ये लास्ट थर्ड डिजिट यानी 2। फिर लास्ट फोर्थ डिजिट मतलब 9 और फिर आखिरी में लास्ट फिफ्थ डिजिट यानी 3। इनिशियली नंबर वेरिएबल में 39246 स्टोर्ड था। फिर नंबर वेरिएबल को 10 से डिवाइड कर दिया तो इस स्टेज पर नंबर वेरिएबल में 3924 स्टोर्ड है। फिर से हमने नंबर वेरिएबल को 10 से डिवाइड किया तो अब नंबर वेरिएबल में 392 स्टोर हो जाएगा। तो इस स्टेप के बाद अब नंबर वेरिएबल में 392 स्टोर्ड है। फिर से 392 को 10 से डिवाइड करेंगे और अब नंबर वेरिएबल में 39 स्टोर हो गया। ऐसे ही इस स्टेप के बाद अब नंबर वेरिएबल में 3 स्टोर हो गया। तो अब तो नंबर वेरिएबल में सिर्फ एक ही डिजिट स्टोर्ड है 3। तो अब इस स्टेप पर हम नंबर वेरिएबल को 10 से डिवाइड नहीं करेंगे, सीधा सम वेरिएबल में ऐड कर देंगे और इस स्टेप तक नंबर वेरिएबल के सभी डिजिट्स ऐड हो गए हैं और सम वेरिएबल में स्टोर हो गए हैं। तो अब इस लाइन का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि अब फिर से अगर हम नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे यानी 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें 0 मिलेगा। तो इस स्टेटमेंट को रिमूव कर देते हैं। सम कैलकुलेट करवाने के बाद अब फाइनली हम सम को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। printf सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू सम वेरिएबल का वैल्यू जो कि एक इंटीजर होगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे %d और फिर डबल कोट से बाहर आएंगे और कोमा लगाकर सम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। रन कोड, एंटर ए 5 डिजिट नंबर, लेट्स से 19736, फिर एंटर और सम ऑफ डिजिट्स आ गया 26। 6 + 3 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25 और 25 + 1 26। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। पर अगर हम सैम्पल आउटपुट को फिर से देखें तो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, फिर यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो भी प्रिंट किया है, उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स प्रिंट हो रहा है। तो अब हम भी इसी तरह से आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं। नंबर वेरिएबल का वैल्यू भी स्क्रीन पर प्रिंट करवाते हैं।
तो अब हम printf में लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, फिर से %d। ये %d हमने नंबर वेरिएबल के लिए लिखा है और कोमा के बाद सम से पहले लिख देंगे नंबर और फिर से कोमा। रन कोड, एंटर अ 5 डिजिट नंबर, लेट्स से 1 2 3 4 5, एंटर, और आउटपुट आ गया सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 15। सम ऑफ डिजिट्स तो सही प्रिंट किया है 15, पर नंबर वेरिएबल की जगह यहाँ पर 1 प्रिंट हुआ है। आप समझ पा रहे होंगे क्यों? क्योंकि नंबर वेरिएबल को हम 10 से डिवाइड करके नंबर वेरिएबल में ही स्टोर करते गए, तो नंबर वेरिएबल रिड्यूस होता गया और लास्ट में उसमें फर्स्ट डिजिट बच गया। तो अब क्या करें? यूज़र ने जो नंबर एंटर किया था उसको यहाँ पर प्रिंट कैसे करवाएं? तो अब हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट टेम्प इज इक्वल्स टू नंबर। यूज़र ने जो भी नंबर एंटर किया उसको हमने टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो अब यूज़र ने जो भी नंबर एंटर किया है वो नंबर वेरिएबल में भी है और टेम्प वेरिएबल में भी है, और आगे हम नंबर वेरिएबल को 10 से डिवाइड करते जाने की बजाय टेम्प वेरिएबल को 10 से डिवाइड करते जाएंगे। तो हम यहाँ एक नंबर वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर अपने कीबोर्ड पर Ctrl+D प्रेस करते जाएंगे। इससे इस नंबर वर्ड के आगे जितने भी नंबर वर्ड्स लिखे हैं वो सभी सिलेक्ट होते जाएंगे। और अब लिख देंगे टेम्प, और स्क्रीन पर हम नंबर वेरिएबल का वैल्यू ही डिस्प्ले करवा रहे हैं। कोड रन करते हैं, रन कोड, एंटर ए 5 डिजिट नंबर 58295, एंटर, और डिस्प्ले हो गया सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 58,295 इज इक्वल्स टू 29। अब हम चाहे तो अपने प्रोग्राम को देखने में थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, इक्वल्स टू सम और प्लस। यहाँ हम सम में कोई नंबर ऐड कर रहे हैं और फिर जो आंसर आया उसको सम वेरिएबल में ही स्टोर करवा रहे हैं। तो इसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर और प्लस ऑपरेटर को अलग अलग जगह यूज़ करने की बजाय एक साथ यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, सम इज इक्वल्स टू प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही हम बाकी जगह भी कर देंगे, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर। हो सकता है आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाओ और पहले असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर प्लस लिख दो। तो आप सोचो पहले हमें क्या करवाना है? पहले हमें इस नंबर को सम वेरिएबल में ऐड करवाना है, तो पहले प्लस लिखेंगे, फिर ऐड करवाने के बाद जो आंसर आएगा उसको सम वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर बाद में लिखेंगे। तो यहाँ भी मैं ठीक कर देती हूँ, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी सेम तरीके से यहाँ भी देखो, टेम्प को पहले 10 से डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया उसको टेम्प वेरिएबल में ही स्टोर कर दिया। तो हमें टेम्प को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम असाइनमेंट, टेम्प और डिवीज़न ऑपरेटर की जगह लिखेंगे, पहले टेम्प को 10 से डिवाइड करेंगे तो पहले डिवीज़न का सिंबल आएगा, फिर डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको टेम्प वेरिएबल में असाइन कर देंगे, तो अब असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल आएगा। ऐसे ही बाकी जगह भी कर देंगे, डिवीज़न असाइनमेंट ऑपरेटर। ये रहा इस प्रोग्राम का कंप्लीट सोर्स कोड। प्रोग्राम समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग, बाय, टेक केयर।